मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बयान देते हुए विपक्षी दलों पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निखट्टू लोगों की जमात एकत्रित हो गई है, केवल इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। वहीं प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत 3 दिनों तक रेवाड़ी में है। आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने जिले के गांव जड़थल, संगवाड़ी और धारड़ा में जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी। धारड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने धारड़ा की सबसे बड़ी समस्या केमिकल युक्त पानी की समस्या का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आने से पहले उन्होंने राजस्थान के सीएम से बात की है। रेवाड़ी डीसी ने भी राजस्थान के अलवर के डीसी से बात की है। अभी हरियाणा की तरफ से एक नोटिस राजस्थान को दिया जाएगा, जिसके बाद अगर राजस्थान केमिकल युक्त पानी के समाधान के लिए कोई काम नहीं करता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से हरियाणा के धारड़ा में लंबे समय से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जिसको लेकर कई बार बैठकें हो चुकी है। एनजीटी राजस्थान सरकार पर जुर्माना भी लगा चुका है। हाल में ही हरियाणा की तरफ से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज भी की गई थी। ये मामला बड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धारड़ा पहुंचते ही सबसे पहले मौके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री राजस्थान के उस हिस्से में भी गए जहां पर पानी को ट्रीट करने की राजस्थान सरकार की तरफ से बातें की जाती है। जड़थल संगवाड़ी के कार्यक्रम के बाद मैं जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारवाड़ा और ख़ास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर, अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज़ के ऊपर उन्होंने फ़ाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, अब तो एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी, कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई एक आश्वस्त करने के लिए एक लेटर भी आपको देंगे। मुझे लगता है वो लेटर देंगे। हम उनको 7 दिन के लिए कहा है डिप्टी कमिश्नर को, एक लिखित में नोटिस दें कि जो पानी है, जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट है और साथ में जो बरसात का पानी जैसे बह करके और धारवाड़ा की तरफ आ गया, धारवाड़ा के लोगों का जीवन एकदम नर्क बना है। मैं स्वयं आज विज़िट करके आया हूँ, देख करके आया हूँ और वहाँ जो मेन रोड है उसके ऊपर एक छोटा 3 फुट ऊंचा बंद भी बनाया है ताकि पानी और आगे इधर ना आए। तो अभी उनसे हम अपील कर रहे हैं और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाएंगे, एनजीटी में दोबारा जाएंगे, उनको नोटिस भी देंगे। एफआईआर जो की गई है, पुलिस अपना एक्शन करेगी, लेकिन हम धारवाड़ा के लोगों को इस प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, ये हमारा एक वायदा है। विपक्ष के लोगों को एकदम सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने के बारे में तो मैंने एक आध जगह आपके सामने कहा भी है कि जैसे एक नटखट बालक घर में हो, कुछ ना करता हो, तो कई बार उसका नाम बड़ा प्रभावी रख देते हैं ताकि वो लोगों को जा कर के अपना प्रभाव डाल सके। किसी का नाम डीसी रख देते हैं, किसी का नाम थानेदार रख देते हैं, किसी का नाम जेलदार रख देते हैं, लेकिन करने वाला कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही जो निखट्टू लोगों की जो जमात है, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। इस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं बनेगा। ये देश के लोगों की सेवा करना जानते नहीं हैं। मोदी जी इसमें तज्ञ हैं कि आम समाज, गरीब समाज की, गरीब कल्याण की योजना कैसे बनाई जाती हैं और कैसे नीचे तक लागू की जाती हैं। इसलिए नाम बदलने का एक जो इन्होंने जो एक जिसको कहना चाहिए, अब इसको मैं कोई षड्यंत्र जैसा शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका भोलापन है कि शायद नाम रखने से ही कुछ हो जाएगा। बोला कुछ मिले ना मिले, नाम दरोगा धर दे, बाकी सब हो जाएगा। दरोगा नाम रखने से कुछ होना होता तो कोई भी अपना नाम कुछ भी रख लेता। जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि देश में एक ही ऐसा नेता 1-2 प्रदेशों में घूम घाम के कहता है कि मैं ये मुफ्त दे दूंगा, वो मुफ्त दे दूंगा। नाम लेना हो तो कोई परहेज नहीं है। केजरीवाल जो कहता है कि हम सब मुफ्त का देंगे, हमारा हरियाणा का गरीब से गरीब नागरिक भी स्वाभिमानी है, गैरतमंद है, उसके मन में एक ज़मीर होती है, वो कभी भी मुफ्त की चीज़ की बजाय कुछ अपने हाथ से काम करके अपना गुजारा करना, अपना माथा ऊंचा रखना, सीना चौड़ा करना, ये जानता है। कभी भी मुफ्त की चीज़ों के झांसे में आता नहीं है।
आज तक पहले कभी नहीं आया, आगे कभी नहीं आएगा। सर, कांग्रेस के लीडर की ओर से एक आरोप लगा कि जो भ्रष्टाचार यासी कंपनी के नाम पर 60 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी गई, कितना वाजिब है? पोर्टल अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, सब लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, किस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक कंपनी को काम दिया गया था और ये कई साल पहले दिया था। एक पहला प्रयत्न था, क्योंकि 42-45 लाख जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डाटा, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका डाटा तैयार करना, उसको ऑनलाइन करना, ये सारा काम दिया गया था। उन्होंने अपनी टीम लगाई भी थी, लेकिन प्रारंभिक काम था, कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, उनके स्टाफ के द्वारा हुई हैं। जब हमने उसको जाके चेक किया है तो बहुत सी गलतियां मिली हैं। एक आधा काम वो कर चुके थे, आधा काम और उन्होंने करना था, वो हमने बाद में कैंसिल कर दिया था। 2 टेंडर थे, 1 टेंडर हमने कैंसिल कर दिया, काम नहीं कराएंगे। अभी भी जो गलतियां मिल रही हैं, एक सीमा के अंदर क्षम्य होती हैं, लेकिन सीमा से अधिक गलतियां मिलती हैं तो उसको दंडित भी किया जाएगा। एज़ पर जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें 5% से अगर गलतियां ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए उनके ऊपर दंड लगाएंगे। अब वो टोटल जब सारा ठीक हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उनको नोटिस दे करके उनके ऊपर हर्जाना लगाएंगे। हर्जाना नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। नगर परिषद में अधिकांश पद खाली पड़े अधिकारियों के, एमई जेई की बात करें, एक्शन की बात करें, अभी मैं रेवाड़ी कल जाऊंगा, जो चीज़ें प्रत्यक्ष सामने आएंगी उसको विचार करेंगे। लेकिन हाँ, भर्तियों में थोड़ा सा कोविड के कारण से गैप आया था, उस गैप को भरने के लिए अब हमने ग्रुप ए की, बी की स्टाफ, हमारा जो HPSC वो भर्तियाँ कर रहा है लगातार, सी की और डी की हमने कंबाइन करके एक साथ भर्तियां करने का एक विषय शुरू किया है, जो अब इस अगले 5 और 6 तारीख को उसके जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो रहे हैं। लगभग 1 महीने में ये 18-20 दिन लगातार एग्ज़ाम जो चलेंगे, एक दिन छोड़ के आगे पीछे करके, और इसमें 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियाँ ये हो जाएंगी, और उसके तुरंत बाद लगभग 14,000 जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो होंगी। इससे पहले हमने ग्रुप डी की एक बार 18,000 इकट्ठी की थी एक साथ, तो इसलिए 18 वो हो गई थी, 14 बी हो जाएंगी, 32 और 32 ग्रुप सी की होंगी। और इसके अलावा जहाँ कमी पड़ती है वहाँ हम HKRN के माध्यम से भी लगातार जिस किसी को डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है तो 1 साल के लिए उनको हम संख्या उपलब्ध कराते हैं। नई भर्ती होने तक उनको काम करने के लिए अवसर मिल जाता है। धन्यवाद। सर, सीटी का एक मसला है, आपकी सरकार ने फेयर जॉब दी, इसमें कोई दो नहीं, लोग पक्षी भी कहते हैं कि बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली, लेकिन सीटी पे 4 गुना वाला मसला एक बड़ा यूथ है जो रह गया, उसके चलते कहीं ना कहीं आपके तक भी मसला पहुंचा। नहीं, रहा नहीं है। देखिए, सबको फ्री होते हैं फार्म भरने के लिए। 11 लाख कुछ लोगों ने फार्म भरा, किसी को रोका नहीं। उसमें से एक कट ऑफ मार्क्स होते हैं, उसको पास करने के लिए वो लगभग 3 लाख कुछ लोगों ने उसमें पास किया। हमने तो नहीं, वो तो उन्होंने पास किया। इसके बाद कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत कम संख्या में लोग पास होके आए हैं, तो उनके एग्ज़ाम में तो जितने भी हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जितनी पोस्ट हैं शायद उतने लोग भी पास नहीं करके वो सारे लग जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं एक पोस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, तो अपर 4 टाइम्स, यानी हम मान के चलते हैं कि अगर 25 पोस्टों की ज़रूरत है तो 25 1 नंबर से लेकर 100वें नंबर तक निश्चित रूप से 25 उससे ऊपर आ जाएंगे। उससे नीचे संभावना नहीं होती है कि 101 वाला भी ऊपर के 25 में आ जाएगा या 110 वाला भी ऊपर के 25 में आ जाएगा। केवल कहने की बात है, तो 4 गुना इसलिए रखे हैं। अब वो 4 गुना का 5 रखते, 6 रखते, तब भी वही बात होती, या तो हम वही लाखों लोगों का फिर एग्ज़ाम लेते। तो लाखों लोगों का एग्ज़ाम लेने के बजाय पोस्ट के हिसाब से मैक्सिमम 4 गुना, अब 4 गुना में भी कहीं 4.5 गुना हो गए, कहीं 5 गुना हो गए। कैसे हुए हैं? जो लास्ट 4 गुना का जो अंक पर एक कैंडिडेट आता है, उस एक ही अंक में उसमें प्रतिशत भी ख़त्म कर दिया। मानो 55 पॉइंट जितने भी प्रतिशत हैं वो सारे 56 के अंतर्गत ला करके उन सबको चांस दे दिया है। मानो अगर 4 गुना में 112 थे और उसी 112वें पर 25 लोग हैं तो 25 को मौका दे दिया, वो 112, 25, 137 हो गए। तो इसलिए कहीं भी 4 गुना नहीं रुका, कहीं 4.5, कहीं 5, लेकिन बड़ी मात्रा में लोगों को हमने दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे किसी बाल की खाल निकालने के लिए, मिनिमेक निकालने के लिए करते हैं, वरना 4 गुना के अंदर अंदर 1 गुना, यानी शुरू में 25% लोग हमने छांटने हैं, वो उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मेरिट पर नौकरी है। अगर कोई सिफारिश पर नौकरी लगनी होती तो 8 गुना वाला भी ले आता, वो लास्ट वाला भी ले आता। लेकिन 4 गुना के अंदर जो पास अगर नहीं हो सकता है, नहीं उसके बाहर रहेगा, तो उसके अंदर आने की संभावना कम होती है, इसलिए किया गया। और ये चूँकि जैसा कहा जाता है ना कि रूल्स जो हैं गेम के बीच में नहीं बदले जा सकते। ये जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसी दिन ये रूल था कि सेकंड एग्ज़ाम में 4 गुना ही बैठेंगे। तो जब उस समय रूल था तो ध्यान उस समय करना चाहिए था। आज जब एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया, सेकंड अब आ गया,
आज 4 गुना को चैलेंज करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, आगे अगली भर्ती में हम फिर विचार करेंगे कि इसको 4 गुना करना, कि 5 गुना करना, कि 6 गुना करना, कि सबको अलाउ करना। ये आगे कोई भर्ती होगी तो हम उसके विचार करेंगे, लेकिन अभी तो जो 4 गुना का नियम बनाया था वो बीच में अगर चेंज करेंगे तो फिर कोई दूसरा आदमी कोर्ट में जाके सारी भर्तियाँ रद्द करा सकता है। भर्ती ठीक से हो जाए, इसमें कोर्ट्स का भी कई बार मसला होता है, वो ध्यान करते हैं, तो हम भर्तियों को सफलता से करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं।